All right, so let's start with a very important topic. अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन आता है पेपर में. Now they'll give you a question. It can be a graph based question, a table based question. कुछ थोड़ी कहानी लिखेगा, ठीक है. और साथ में आगे 5 क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, ठीक है. 5 क्वेश्चंस मतलब एवरी क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, विच मीन्स 10 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है. अब डाटा इंटरप्रिटेशन का बेस बनाने के लिए यू शुड नो व्हाट रेशियो इज, व्हाट फ्रैक्शन इज, व्हाट परसेंटेज इज, ठीक है. अब मुझे बताओ व्हाट इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज अ रेशियो एंड व्हाट इज अ परसेंटेज. बताओ. You can state any example if you want to. बताओ क्या होता है रेशियो. रेशो होता है पहले फ्रैक्शन बता दूं, मेरे दिमाग में फ्रैक्शन हाँ हाँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बताओ. होता है कि जैसे सपोज 2/4 है, तो उस नंबर को हम एक फ्रैक्शन बोलते हैं. इसका मतलब है कि 2 पार्ट्स ऑफ 4, मतलब टोटल में से 2. राइट. सो क्या है ये? इट इज पार्ट अपॉन होल, ठीक है. बचपन से जिस एग्जाम्पल से सीखते आ रहे हैं वही समझ लो. एक पिज्जा है. अब बिकॉज शी सेड द रेशियो 2/4, हम लोग क्या करेंगे, होल को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो ये मेरा कंप्लीट था विच हैड 4 पार्ट्स. अब उसमें से 2 स्लाइसेस मैंने खा ली, मतलब मैंने क्या पार्ट खा लिया, मैंने 2 पार्ट्स खा लिए उसके. सो माई फ्रैक्शन बिकम्स 2/4. अब रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब है कि हम लोग फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है. नाउ इट नेसेसरली इज नॉट पार्ट अपॉन होल, ठीक है. हम सिर्फ फ्रैक्शन को पार्ट अपॉन होल बोलते हैं, विच मीन्स कि होल का कुछ सेगमेंट हमने यूज किया है या लिया है या कुछ किया है. अ पार्ट, हम लोग उसकी सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे हैं फ्रॉम द होल, ठीक है. दैट इज अ फ्रैक्शन. अब परसेंटेज क्या होता है? What do दीदी you अगर think? इसको ही मतलब अगर हम देखें कि ऐसे अगर 4 थे तो अगर 2 इसमें से कम हो गए मतलब तो वो 50% खा लिया ऐसे. ओके, राइट. सो वो 50% का आंसर कैसे निकला? हाउ डू यू नो इट इज 50%? इट कुड बी 60, इट कुड बी 70. मुझे कैसे पता 50? क्योंकि जब हम किसी नंबर को 100 के साथ कंपेयर करके उसका निकालते हैं, हम्म. तो वो परसेंटेज हो जाती है. अगर राइट. हमने ये देखना हो कि ये पिज़्ज़ा का कितना परसेंट है 2, तो हम करेंगे 2/4 इंटू 100. राइट. सो परसेंटेज, आपने जो आंसर बताया वो क्या था? आपने अपने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर आया 50%, ठीक है. बट अदरवाइज व्हाट परसेंटेज इज? परसेंटेज इज हाउ यू एक्सप्रेस योर फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ 100, ठीक है. हम हमेशा ये मान के चलते हैं ना कि हमारा परसेंटेज अगर होल की बात करें, सो आर होल परसेंटेज इज 100. तो मतलब आउट ऑफ 100 मैंने कितना खाया, ठीक है. तो आउट ऑफ 100 मैंने 50% खाया, यू वर राइट. बट ये मैंने क्यों निकाला और कैसे निकाला? क्योंकि मैं मान के चलती हूँ हमेशा कि होल मतलब 100, और 100 में से मैंने कितना हिस्सा खाया, मैंने 50% खाया, ठीक है. सो इट मेक्स माई कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज वेरी इजीली, ठीक है. अब मैं किसी को कह दूं मैंने 2/4 खाया और दूसरे को कह दूं मैंने 3/6 खाया, बात एक ही है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज. देखने में नहीं समझ में आ रहा ना कि हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं. यस और नो? यस और नो? यस. यस. ऑल्दो बोथ ऑफ दीज थिंग्स मीन द सेम. इसको भी आप कट करोगे हाफ बनेगा, इसको भी कट करोगे हाफ बनेगा. दोनों का परसेंटेज निकालोगे 50% निकलेगा. सो दे आर वन इन द सेम थिंग.
बट अगर मैं किसी को 2/4 बोलूँ और किसी को 3/6 बोलूँ, उन दो चीज़ों को कंपेयर करना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। चलो यही बताओ, अगर मैंने लिखा 3/4, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज? यस दी। करो। $75. ओके, कैसे निकाला? 3/4 into 100, 300/4, तो 2 से कट जाएगा 150, फिर 75। आ गया सबका आंसर? यस मैम। यस, पूनम ये स्थिति आ गई। आ गया, श्रेया, श्रेया Yes, नीचे ma'am. चली गई। ओके परफेक्ट। सो हमने क्या किया, हमने जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ इफ आई टेल यू देयर इज अ स्टूडेंट इन अ क्लास, ही स्कोर्ड 72 marks out of 90. Can you tell me what is the percentage score for that child? सिंपल क्वेश्चन है, एक बच्चा है क्लास में, 72 आए मार्क्स उसके आउट ऑफ 90, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर? 80%। 80%. 80%। एवरीवन विद द सेम आंसर? Yes, ma'am. यस, ठीक है। सो हमने क्या किया, पूनम क्या किया? निकाल रही हूँ दीदी अभी तो। निकाल रहे हो, करो, कोई बात नहीं। इक्वेशन बता दो बेशक, यू कैन कैलकुलेट इट लेटर। इसको भी दीदी अपॉन करके करेंगे क्या? हम्म, अच्छा, तो 72/90। आगे ये तो फ्रैक्शन हो गया, मैंने पूछा परसेंटेज स्कोर। तो इंटू 100। इनटू 100, आया समझ में? हाँ जी। राइट। सो हमने क्या किया, हमने कहा 72 आए आउट ऑफ 90, तो होल क्या था 90, आया कितना 72, दैट वाज अ पार्ट ऑफ 90। सो पार्ट अपॉन होल, उससे फ्रैक्शन बना, परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो आपने व्हेन यू कैलकुलेटेड यू गेट 80%, विच इज द राइट आंसर। नाउ इफ आई से I have a pizza that is cut into 8 slices. ठीक है, मैंने एक पिज्जा लिया, उसके 8 स्लाइसेस कट किए। I ate 3 slices. मैंने 3 स्लाइसेस खा लिए। What fraction I am left with? पहली चीज आपने फ्रैक्शन में बताना है, दूसरा आपने मुझे बताना है कि कितना परसेंटेज बच गया।
मैंने एक पिज्जा लिया, उसको 8 स्लाइसेस में कट किया, उसमें से 3 स्लाइसेस खा लिए, कितना फ्रैक्शन बचा एंड कितना परसेंटेज ऑफ द इंटायर पिज्जा बचा? बी पर्सन तो 37.5% जो है वो खा लिया। वो नहीं, लेफ्ट, ओनली द लेफ्ट वन। जो खा लिया वो गया, क्या बचा वो बताओ। दीदी फ्रैक्शन में तो जो बचा वो 5/8। और परसेंटेज 62.5। ओके, सो हमने क्या किया, हमने देखा कि 8 स्लाइसेस थे टोटल, सो दैट वाज होल। उसमें से कितने खा लिए? 3 खा लिए। सो दिस इज व्हाट आई एट, व्हाट फ्रैक्शन एम आई लेफ्ट विद इज 5/8। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो दे। नो? श्रेया यहाँ तक आ गए थे? यस मैम। ओके, अब इसी को मुझे क्या करना था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो क्या किया मैंने? into 100। हाँ जी, into 100। इनटू 100। तो इसी फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, कैलकुलेट किया, कितना आंसर आया? 67.5। 262। ओके, 62.5%। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन करो, कन्वर्ट 5/8 into decimal. We are starting with very basic, ताकि बेसिक्स में प्रॉब्लम ना आए when you solve the question. जीरो पॉइंट सिक्स 0.6, ओके। थोड़ा उसको सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी लेके जाओ। 0.625। 0.625, ओके। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू 0.6, ओके। पूनम कैसे कर रहे हो? एट को 5 से डिवाइड करके। कैसे किया? 8 बाहर रखा या 5 बाहर रखा? 8 हम्म, बाहर रखा। बाहर रखा, 5 अंदर रखा, पॉइंट लगाया, 50 बन गया, 6 से गया 48, 2। हम एक जीरो अपने आप लगा सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। 2 से गया 16, 4, अगेन 0, 5 से गया 40, कंप्लीट हो गया। अब ये जो 602 आया था वो क्यों आया? आपने यहाँ जीरो लगाते हुए ऊपर जीरो ले लिया। तो डेसिमल का रूल होता है कि इन केस आपने डेसिमल लगाया है तो आप जीरोस कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकते हो। कितने भी लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो आपने जब जीरो अपने आप लगाया, सो यू नीड नॉट पुट दैट इनटू द क्वेश्चन, ओके राइट? सो 0.625 इज योर आंसर। आगे समझ में सबको? यस मैम। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज 20 is what percent of 60? इसको ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगी कैसे करना है।
33.3. 33.3 ओके। सोल्यूशन भेजो अपना नंदिनी। थ्री 33.33. ओके सोल्यूशन भेजो। ओके पूनम श्रेया यस मैम सेम। भेजो सोल्यूशन भेजो। हम फोन नहीं है, ऐसे ही बता दो। हाँ ऐसे ही बता दो। 20/16 200। ओके पूनम ऐसे ही किया है। यस दीदी, मैंने पर उल्टा लिया, मैंने ऐसे नहीं किया। कैसे किया बताओ। कर दो सेंड सोल्यूशन साथ साथ। ओके सो हम लोग एक बार इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाना। अगर आपने कोई डिफरेंट मेथड भी यूज किया है दैट इज ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम इवन इफ यू यूज अ डिफरेंट मेथड एंड दैट इज करेक्ट। ओके नाउ इट सेज 20 इज व्हाट परसेंट। तो मैं व्हाट परसेंट को लिख सकती हूँ x% ऑफ 60, ठीक है। अब x% का क्या मतलब होता है, x/100, क्योंकि हम परसेंटेज को अगर खोलेंगे तो वो परसेंटेज कितने में से निकलेगी, 100 में से, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 20 इज x% ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, ठीक है, 60। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। ओके व्हाट विल यू डू, जो डिनोमिनेटर में बैठा है इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाके वो न्यूमरेटर में चला जाता है। आई होप यू नो दिस। Yes, ma'am. यस तो यहाँ ऊपर चला गया और 60 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ न्यूमरेटर में बैठा है तो इस तरफ आके वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये सॉल्व करना था आपने, ठीक है। जिसने डायरेक्टली लिखा है 20/60 इंटू 100 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट आप अगर कोई थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे वर्ड बाय वर्ड भी इक्वेशन के साथ चल सकते हो, इसीलिए मैंने ये मेथड बताया है आपको, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले वाले मेथड से है 20/60 इंटू 100 डायरेक्टली करना है दैट इज ऑल्सो ओके। ये बात समझ में आई सबको। यस मैम। यस Yes. ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो। सिक्सटी इज what percent of 20?
be 300%. Yes, ma'am. 300. 300. Everyone with the same answer? Yes, ma'am. Yes, पूनम? यस दीदी. राइट. तो अभी हमने क्या किया? हमने इक्वेशन बनाई 60 is x% of 20. अब आपने क्या करना था? x की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने बस नंबर्स को शिफ्ट किया इक्वल्स टू के दूसरी साइड और इसको सॉल्व किया. सो यू गेट योर आंसर एज 300%. एक और क्वेश्चन करो. What percent of 40 is 10? अगर बोल के समझ नहीं आता तो इक्वेशन के साथ साथ चलना. 25. 25. 25. 25. The yes, 25. 25. पूनम? नहीं आया दीदी. इक्वेशन क्या बनाई? मैंने x is equals to 10 into 40. एक सेकेंड. x इक्वल्स टू क्यों लिखा? नहीं, इक्वल्स टू मतलब मैंने अपने उसके लिए लिखा था. इक्वेशन के साथ साथ चलना है, ठीक है. What percent? Can I say x%? बोल सकती हूँ पूनम? हाँ जी. ओके. x% ऑफ का क्या मतलब था? इनटू. मल्टीप्लाई. 40 इज का क्या मतलब था? अपॉन. इक्वल्स टू. इक्वल. अच्छा ठीक है. इक्वल्स हमने टू. पीछे भी यही किया ना. 20 हाँ इज जी. मतलब 20 इक्वल्स टू. ओके. हाँ जी. इज 10. कैन आई से x% एज x अपॉन 100? लिख सकती हूँ. हाँ जी. बाकी सेम है. इंटू 40 इक्वल्स टू 10. इसको करना है सॉल्व. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? जिसका आंसर निकालना है उसको एक तरफ रखूंगी, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगी. ठीक है. तो मुझे x का आंसर निकालना है तो मैं इसको यहीं पे रखूंगी. ठीक है. 10 को भी एज इट इज रखा. 100 को कहाँ लेके जाऊं? Numerator. न्यूमरेटर में. पूनम मल्टीप्लाई होगा हाँ जी दीदी. क्योंकि जो नीचे डिवीजन में बैठा है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके उसका साइन भी चेंज हो जाता है, और वो अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा. ठीक है. आप समझ लो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके उसकी किस्मत बदलती है. ठीक है. सो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है. जो मल्टीप्लाई में बैठा है वो डिवीजन में चला जाएगा, जो डिवीजन में बैठा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. जो नीचे बैठा है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर बैठा है वो नीचे चला जाएगा. ठीक है. यस दीदी. सो 100 नीचे बैठा था वो ऊपर चला गया. डिवीजन में बैठा था x के साथ, मल्टीप्लाई हो गया. x का ये 40 का क्या होगा? अब वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 40. ये सॉल्व करना था. ठीक है. यस दीदी. सो दिस कम्स आउट टू बी 25%. सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं दीदी. हो जाता है. ठीक है. एक क्वेश्चन और करो. What percent of 10 is 40? अभी आपने निकाला था what percent of 40 is 10.
अब आपने निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 40. 400. ओके, 400. ओके, भी 400. ओके. लेट पूनम डू. 1 मिनट रुक जाना सब लोग, देन वील मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. पूनम इक्वेशन बोलोगे? दीदी इसके अंदर मैंने 10/100 इज इक्वल्स टू 40 लिया है. एक्स कहाँ गया? x परसेंटेज एक्स परसेंटेज. उसके बीच में मुझे फिर साइन नहीं समझ आ रहा था. ऑफ किसका साइन होता है? डिवाइडेड बाय हम्म, ऑफ में तो इनटू. अच्छा इनटू आएगा. व्हाट परसेंटेज? एक्स परसेंटेज. ठीक है. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 10 हाँ एज जी. इट इज का क्या मतलब है? इज इक्वल्स टू. इक्वल्स टू 40. हाँ जी. अब लिखो इसको x अपॉन 100, क्योंकि x परसेंट है ना, तो परसेंट हाँ को हटाना है मुझे, तो मैं x अपॉन 100 लिख सकती हूँ उसको. मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 40. ठीक है, यहां तक पहुंचे थे? हाँ जी. ठीक है, x की वैल्यू निकालो फटाफट. आ गई दीदी 400. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशन बोल रहा है वैसे वैसे चलना है. ओके. मैथ्स इज वेरी लॉजिकल. जो लिखा है वही फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं करना, कुछ नहीं सोचना. ठीक है. यस दीदी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना. हमने पहला क्वेश्चन किया था 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60. ये हमने पहला क्वेश्चन किया था. ठीक है. तब हमने क्या किया? हमने इक्वेशन बनाई 20 इज x परसेंट ऑफ 60. तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? इसको ऊपर नीचे करके 20 अपॉन 60 इंटू 100 इज इक्वल टू x. ये बनी थी इक्वेशन. Yes, ma'am. यस. ठीक है जी. नाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन हियर. यहां पे मैंने लिखा है दूसरी तरफ 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60. 20 60 से कितना परसेंट कम है. ओके. उसने ये नहीं कहा कि 20 60 का कितना परसेंट है, उसने कहा कितना परसेंट कम है, लेस देन. ओके. सो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में दिया होता है हाउ मच परसेंट लेस देन और हाउ मच परसेंट मोर देन. ठीक है.
तो इस केस में हम लोग परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100. ओके, विच मीन्स अब यहां पे उसने कहा 20 और 60, तो हम लोग पहले देखेंगे परसेंटेज चेंज में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 60? 40. 40. तो 60 माइनस 20 लिख दिया. ठीक है, बेस कौन है जिससे हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर किससे करते हैं? बेस वैल्यू से. ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन में 20 को कंपेयर कर रही हूँ 60 से. आप इसको 2-3 बार रीड आउट करो, या हिंदी में बोलो या पंजाबी में बोलो, जैसे भी समझ में आता है. इसको रीड आउट करके देखो कौन किससे कंपेयर हो रहा है. वो कह रहा है 20 60 से कितना कम है. तो मेरा बेस कौन हुआ यहाँ पे? Who is my base? 20. 20. आपने बोला किससे कम है, अच्छा तो फिर किससे कम? 60 से 20 कितना हाँ, कम है? यस, तो कंपेयर जिससे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ 60 से कि 20 60 से कितना कम है. तो मेरा बेस कौन हुआ? 60 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सो हमारा आंसर आएगा 40/60 इंटू 100. इसको सॉल्व कर लो. 2/3 कितना आया? 66.6. 66.6%. समझ में आया सबको? यस एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, करो एक और क्वेश्चन. 60 is what percent more than 20? अब चाहे उसने मोर देन बोला चाहे उसने लेस देन बोला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन द सेम. डिफरेंस अपॉन बेस इनटू 100. ठीक है, करो इसको सॉल्व. फिर से सेम आंसर ही आएगा. क्यों? 200%. 200%. आंसर क्यों चेंज हुआ? 200%. क्योंकि आपका बेस चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है. है ना. क्योंकि अब आप कंपेयर कर रहे हो 60 को 20 से कि 60 20 से कितना ज्यादा है. बेस डज नॉट मीन कि बड़ी वैल्यू ही आएगी. बेस मीन्स कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो. आया ये आंसर सबका? प्रतीक, पूनम? इज प्रतीक देयर? No, ma'am. नो. पूनम, आर यू देयर? हाँ जी दीदी. क्या फॉर्मूला लगाया आपने? मैंने वही जैसे हमने पिछले में किया था कि डिफरेंस अपॉन बेस, मतलब कि मैंने 60 माइनस 20 अपॉन 20 किया इंटू 100, तो फिर आंसर आया 40/20 इंटू 100. उसके बाद अभी कैलकुलेट कर रही हूँ. उसके बाद सिंपल है, 20 1 और ये 2 राइट. 20 के टेबल में आता है ना 40, हाँ जी. and it comes out to be 200%. And this is for everybody. To ease your calculation, please इस 100 को मत काटना. ठीक है, 100 डायरेक्टली आपके डेसिमल को 2 स्टेप आगे ले आता है. डायरेक्टली डबल जीरो लग जाता है नंबर के साथ. तो अगर इसको काटने लगोगे 100 को, तो आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड और लंबी हो जाएगी. So keep your 100, 1000, 10 untouched.
ठीक है, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है, जब तक कोई ऑप्शन नहीं है, इनको नहीं काटना। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन and we'll end the class for today. Question is 80 is what percent more than 20? Similar question. 20 is what percent less than 80? आंसर निकालो एंड आंसर का सॉल्यूशन मुझे सेंड कर दो। चल रही 5 मिनट। I'm sent. ठीक है, पूनम ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो। नंदिनी ठीक है आपके। श्रेया सॉल्यूशन भेजो या बता दो ऐसे ही, फोन नहीं है अभी तो। मैंने बोला था ना 100 मत काटना। आंसर गलत है फर्स्ट वाला, कैलकुलेशन चेक करो। 100 के साथ काटा पीटी मत करो। थ्री हंड्रेड। ठीक है, सो हमने क्या किया फर्स्ट वाले में, 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, सो 80 माइनस 20 डिफरेंस आ गया। बेस किसको लिया? 20 और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो 60 अपॉन 20 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 300%। ठीक है, सेकेंड में क्या किया? अगेन डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100, तो डिफरेंस निकाला। बेस किसको लिया यहाँ पे? 80 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 60 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 75%। डन? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. यस।